Students, in this video we will discuss a few MCQs which will be a part of NET नर्स इंट्री टेस्ट के लिए हमारे पास एक बुक है OETP के नाम से, जिसमें मैथमेटिक्स के आप पोर्शन देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम क्वेश्चंस एंड देन सेट फंक्शन से रिलेटेड। सो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी MCQs हो सके वी विल डिस्कस, लाइक कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट MCQs, जिसमें कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ज़्यादा है और फिर रियल नंबर से रिलेटेड है। और इसमें आप देखिए कि बहुत सारे MCQs बहुत ही इजी भी है, लाइक मॉडुलस ऑफ आयोटा इज़ इक्वल टू किसी भी नंबर का मॉडुलस कम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या था, a प्लस बी आयोटा, where a is the real part and b is the imaginary part, and if you are taking the modulus then you have to take the square of a square plus b square and then root। यहाँ पे आयोटा है, सो आयोटा है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, एंड देन फिर वहाँ पे रियल पार्ट नहीं होता है। सो इमेजिनरी पार्ट अगर 1 है, 1 का मैं अगर स्क्वायर ले लूँ तो फिर 1 ही आंसर आ जाता है रूट लेने के बाद। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन फर्स्ट का। व्हेन वी टॉक अबाउट द एडिटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, अगर ऑर्डर फॉर्म में गिवन है, ए रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, बे इमेजिनरी पार्ट को अगर रिप्रेजेंट करता है। सो देखिए कि एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर्स का अगर उस पे ऐड करे तो वो आपको एडिटिव आइडेंटिटी दे दे। तो ए है तो फिर इस पे मैं माइनस ए अगर ऐड करूँगा और बी पे माइनस बी अगर ऐड करूँगा तो फिर ये एडिटिव आइडेंटिटी देगा, 0 0 देगा। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन कम्प्लेक्स नंबर ए b इज रिटर्न एस माइनस ए एन माइनस बी, और इसके आंसर्स भी गिवन है इसी एंड में। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन अकॉर्डिंग टू एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज़, अगर a और b के दोनों साइड पे अगर सेम नंबर ऐड करूँ तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होता है। सो a इज़ द राइट ऑप्शन। What is the area of a rectangular room with the length 5 minus 3 iota and width 2 iota? Length of a rectangle is length multiplied width. 5 minus 3 iota will be multiplied with 2 iota and we will get 10 iota plus 6 minus 6 iota स्क्वायर। माइनस 6 आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो फिर वहाँ से +6। ए इज़ द राइट ऑप्शन फोर्थ का। रियल कंपोनेंट ऑफ 4 माइनस आयोटा है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से अगर इसको हम ओपन करेंगे तो वहाँ से देखिए कि 4 का फिर 16 आ जाएगा, -2 तो 8 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। वही 16 से अगर 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वहाँ पे पुट करने के बाद वो -1 16 से माइनस होगा तो आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। बी इज़ द राइट ऑप्शन फिफ्थ का। द रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा, इसको आप देखिए कि 6 है तो इसको आप ब्रेक करके 2 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर करके ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करें, और फिर आने के बाद जो भी नंबर आ रहा है वहाँ पे फिर क्यूब के फार्मूले से ए माइनस बी होल क्यूब के फार्मूले से आपने इसको एक्सपेंड करना है। एंड आई विल शो यू द सिक्स पार्ट का सोल्यूशन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2035 इसका आंसर है। तो इसको कैसे किया है कि 2 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर एंड देन ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन किया है, और फिर आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, और फिर क्यूब वाले फार्मूले से ओपन किया। कमिंग टुवर्ड द सेवंथ MCQ, additive inverse of 2 plus √3 iota। सो अगेन दिस इज एक नंबर है जो कि कम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर हमारे पास इसका इन्वर्स एडेटिव इन्वर्स है, तो इस पे कौन सा नंबर अगर हम ऐड करें तो एडेटिव आइडेंटिटी देते हैं, जो कि -2 माइनस √3 आयोटा, ताकि +√3 आयोटा -√3 आयोटा कैंसिल हो, 2 और -2 कैंसिल हो। What is the real component of complex number 4 minus iota square? Again same क्वेश्चन, a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करें, 15 आंसर आएगा। आइटा कैन बी एक्सप्रेस इन द कोऑर्डिनेट। आइटा में देखिए कि रियल पार्ट 0 होता है और इमेजिनरी पार्ट आइटा ही अगर आप लिखते हैं तो फिर उसका कोफिशिएंट 1 होता है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन।
फॉर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजनरी होता है, और जिसके साथ आयोटा नहीं होता है वो रियल पार्ट होता है। सो 12 इसका आंसर। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 1 प्लस आयोटा की पावर 8 है। आयोटा की पावर 8 है तो सबसे पहले इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर एंड देन 4। 11 का आप को मैं आंसर दिखा रहा हूँ। इसका करने के बाद 4 जो आएगा अगेन उसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर में। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। 11 यू कैन सी 1 प्लस आयोटा जो आया है, 1 प्लस आयोटा को ओपन किया है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला से। सो देखिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से 1 कैंसिल आउट हुआ और 2 आयोटा की पावर होल 4 आया। तो 2 की पावर 4 इज दैट इज 16। आयोटा की पावर 4 है तो उसको आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर में लिख सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, बेसिकली -1 है, लेकिन उसके ऊपर होल स्क्वायर भी था ताकि +1 बने। सो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर में ब्रेक किया है और -1 के पावर लेने से वो 1 आ जाता है। और 16 आंसर है 11 का। कमिंग टुवर्ड्स द 12th MCQ, एडेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर इज हैविंग। एडेटिव आइडेंटिटी वो नंबर है जिसको किसी नंबर पे ऐड करने से वही नंबर आया। अब वो कम्प्लेक्स नंबर का एडेटिव आइडेंटिटी अगर ऑर्डर फॉर्म में अगर हम देखें तो 0 0 है, ठीक है। सो अगर 0 x कंपोनेंट भी 0 हो, b कंपोनेंट भी y कंपोनेंट भी 0 हो तो वो किसी नंबर पे ऐड करते तो वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। सो एडेटिव आइडेंटिटी C है इसके 12 का। फाइंड द इमेजिनरी पार्ट, यू हैव टू अगेन ओपन a प्लस बी होल क्यूब के फार्मूले से आपने 13 को ओपन करना है, 13 क्वेश्चन को, एंड चेक द आंसर ऑफ 13 एंड पॉज द वीडियो। देखिए कि यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लिखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है और जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा था या आयोटा क्यूब आएगा वहाँ पे उसको आयोटा स्क्वायर और आयोटा में ब्रेक करके वैल्यू आपने पुट करना है। और उसके बाद फिर इमेजनरी पार्ट कहा है तो -46 प्लस 9 आयोटा में फिर 9 आयोटा क्या है, इमेजनरी पार्ट। कमिंग टुवर्ड्स द 13 MCQ, और 13 हो गया था 14। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, अगर x मल्टीप्लाई किया है स्टिल इनइक्वलिटी चेंज नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास x क्या है, ग्रेटर देन 0। सी राइट ऑप्शन है। अगर x इनइक्वलिटी अगर साइन चेंज होता है x मल्टीप्लाई करने से तो फिर आपके पास जो x है वो लेस देन 0, यानी नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वलिटी चेंज होता है। यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं है तो फिर x किस तरह का है, x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू है। If a and b are two negative number such that a is less than b, अगर a less than b है तो आप न्यूमिनेटर में एलसीएम लेके देखें कि न्यूमिनेटर से भी पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज बीच में प्लस है। सो 1 डिवाइड बाई a माइनस 1 अपॉन a डिवाइड बाई 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b विल बी ऑलवेज ग्रेटर यहाँ पे, बिकॉज a इज लेस देन b, 1 अपॉन a इज़ ग्रेटर। तो फिर इसी तरह यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद न्यूमिनेटर से भी पॉजिटिव आएगा और डिनोमिनेटर से भी पॉजिटिव आएगा। एंड फिर 15 का जो राइट ऑप्शन है वो भी ए है। आज के लिए इतना ही। कुछ मज़ीद हम सीरीज़ इसके बना रहे, मज़ीद एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये बुक है। और फिर हमारे पास सोशल साइंस के लिए भी कुछ एमसीक्यूज़ और बुक है एक, उसके एमसीक्यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इन एमसीक्यूज़ में तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।